सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज फिर मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ जो हमारी आधुनिकता पर करारा व्यंग्य है। हमारी कहानी का शीर्षक है उल्लुओं यानी मूर्खों का साम्राज्य। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सुनिए, ये कहानी आपको झकझोर देगी। 2 मिनट में एक अच्छी सीख अवश्य पढ़ें। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, तो जरूर सुने इसे। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गई। हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ न तो जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रही हो। पीछे से वो उल्लू चिल्ला रहा है कि अरे हंस भाई, मेरी पत्नी को लेकर के कहाँ जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। यानी कि उल्लू, आपको पता ही है कि भाई मूर्खता का प्रतीक है, तो वो इसीलिए यहाँ मूर्ख शासन जो चला हुआ है भारत में उसको बता रहा है ये। तो उल्लू ने क्या कहा कि भाई तुम खामोश रहो, ये पत्नी मेरी है। तो दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हो गई। कई गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। बोले, भाई किस बात का विवाद है। यानी कि उनको आपस में लड़ता हुआ देख करके वो पंचायत कहने लगी कि भाई किस बात का विवाद है। तो लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसीलिए फैसला उल्लू के ही पक्ष में सुनाना चाहिए। यानी कि लोग क्या करते हैं, मुंह देख के टिक्के लगाते हैं, जो सामने होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। अब उल्लू उस इलाके में रहने वाला पक्षी है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि भाई जो फैसला वो उल्लू के हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्य और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। उल्लू ने
मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, ए मित्र हंस रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया अब क्या करोगे, पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे क्या। तो फिर उल्लू ने क्या कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी, है और आपकी ही पत्नी रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे मूर्ख पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं, यानी कि उनको अच्छे और बुरे की परख नहीं है, ना ही वो सच्चाई में विश्वास करते हैं। शायद इतने साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना, थोड़ा शेयर करने की मेहरबानी ज़रूर करना। इतनी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं लेकिन आपने कहानी शेयर नहीं की। कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हमारी नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जय